दोस्तों, आज भारत ने एक कदम ऐसा चलने का फैसला ले लिया है जिसकी वजह से चाइना पूरी तरीके से बौखला चुका है। आप सभी ये बात जानते ही हो कि हमारे जो पहले सीडीएस थे जिनका नाम जनरल बिपिन रावत था, उनका ये सपना था कि भारतीय मिसाइलों को फायर करने के लिए एक रॉकेट फोर्स का गठन किया जाए। अभी तक ये प्लान किया जा रहा था कि हमारी रॉकेट फोर्स में 500 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली प्रिले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को सेना में शामिल किया जाएगा। अब भी ये बात जानते ही हैं कि किसी भी युद्ध में एक एक मिसाइल दुश्मन देश के 100 से भी ज्यादा सैनिकों को तुरंत ही मिट्टी में मिला देती है। साथ में हमारे सीडीएस का ये भी कहना था कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हम 3500 किलोमीटर लंबी बॉर्डर को शेयर करते हैं, जिससे ये बात कंफर्म है कि युद्ध के समय पर हमारे दुश्मन देशों की तरफ से किसी भी कोने से हमारे ऊपर हमला किया जा सकता है। और इन्हीं हमलों को रोकने के लिए और दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रॉकेट फोर्स का गठन करने की तैयारी की जा रही है। और हमारी इस रॉकेट फोर्स में क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली हैं। और आज इसी रॉकेट फोर्स को लेकर खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि भारत अपनी रॉकेट फोर्स में अब 1500 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली मिसाइल को भी शामिल करने जा रहा है। इन सभी मिसाइलों को भारत की तरफ से एलएसी पर तैनात किया जाएगा ताकि चाइना अगर कुछ भी हरकत करने की कोशिश करता है तो चाइना को तुरंत ही मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हमने पहले अपनी रॉकेट फोर्स के लिए प्रिले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का ऑर्डर दिया है और अब भारत ने अग्नि प्राइम को भी चाइना के खिलाफ तैनात करने की पूरी तैयारी कर ली है। और अब इसी बात को देखते हुए चाइना का कहना है कि भारत पूरी तरीके से पागल हो गया है। जो मुद्दा आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है उसको भारत मिसाइल से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। ये सरासर भारत गलत कर रहा है। चाइना की स्पोक पर्सन ली विंग का कहना है कि इस समय भारत को रॉकेट फोर्स की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो चाइना ये बोल रहा है कि हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, तो आप सभी भी ये बात जानते ही होंगे कि अब तक भारत और चाइना के बीच में 20 मीटिंगें हो चुकी हैं जिनका अभी तक भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है, जिससे भारत भी ये बात पूरी तरीके से समझ चुका है कि अगर चाइना को प्रेशर में लाना है तो चाइना के खिलाफ एग्रेसिव कदम को ही चलना होगा। और अब भारत ने एग्रेशन को दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बात को देखते हुए चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और अब आप खुद ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या चाइना भारत की रॉकेट फोर्स के गठन से डरा हुआ है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।